हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मांगा टाक यूनिवर्सिटी चैनल पर। जैसा कि हम देख चुके थे, हमारा हीरो फैंग जो पंच टेक्निक है उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। उसका पूरा हाथ पेन कर रहा होता है, उसके सिस्टम ने भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया होता है। और क्वीन आके उसको बताता है कि तुम किसी भी टीचर को चुन सकते हो, चूज़ कर सकते हो अपने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए। और उसको कुछ याद भी आता है कि अब वो दिन भी आने वाला है जहाँ पे जो एक आदमी है वो भागने वाला है एक। तो फिर अब देखते हैं एपिसोड नंबर 15। तो एपिसोड नंबर 15 में शुरुआत में एक कैंटीन का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो कह रहा होता है कि यहाँ पे जो खाना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इससे जो मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, उसके लिए जो भी मुझे ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन मुझे अच्छे से मिल रहे हैं, तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो इनर डिसिपल होते हैं उनको अलग से स्पेशल क्लासेस भी दी जाती हैं। तो हमारा हीरो उनको सेलेक्ट अटैम्प्ट कर रहा होता है, और उनसे खुश होता है कि यहाँ पे जो है स्टडी बहुत अच्छा है। लेकिन वो परेशान होता है मन में सोचते हुए, और फिर क्वीन को हाय हाय करता है। अब वो सोचता है कि ब्रदर क्वीन जो मतलब कि जिसने इसको बताया होता है कि कुछ दिन हो गए हैं पर किसी ने भी मुझे, किसी भी टीचर ने मुझे अभी तक अंदर डिसिपल नहीं चुना है। और ये सोच के वो परेशान हो रहा होता है एक तरह से कि ये अच्छी शुरुआत नहीं है, क्योंकि अब तक तो किसी भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है टीचर सेलेक्ट करते हैं कि किसको किसको किसके अंडर लेना है। ऐसे भी कोई बच्चा जाके ये नहीं कह सकता कि आप मेरे को अपना शिष्य बना लो, मतलब कि अपना डिसिपल बना लो। तो फिर ये सोच ही रहा होता है, पर ये अच्छी बात नहीं है। फिर देखता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये सोच के वो अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है। और फिर वो क्या करता है, वन पंच टेक्निक जो होती है उसकी पंच की टेक्निक उसको परफॉर्म करने लगता है। और उसको बार बार परफॉर्म करता है, लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। पर वो एक थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद उसको एक छोटा सा एक एनर्जी बीम उसके हाथ से निकलती है। वो मतलब कि उसको टच नहीं करता, दूर से ही उसमें से एक जैसे लेज़र टेक्निक लेज़र से निकलता है, और एक वुडन का डोल टाइप में होता है, वुडन डोल में लगता है, और एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है वहाँ पे। और चारों तरफ वहाँ पे आग ही आग हो जाती है। अब वो देखता है वो जो वुडन डोल होती है उसमें एक छेद हो चुका होता है उसकी वन पंच टेक्निक के कारण। तो वो देख के खुश हो जाता है, उसके सिस्टम ने भी उसको रिकोगनाइज़ कर लिया होता है, मतलब कि माइनर स्टेज तक पहुँच गई होती है। और वो ये देख के खुश हो जाता है, अब ये इसको इंक्रीज़ कर सकता है सोल सिस्टम के थ्रू। तो ये सोच के वो खुशी हो रहा होता है कि अब इसने मैं इसकी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और वो सोल पॉइंट दे के उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसको 600 सोल पॉइंट स्पेंड करने पड़ते हैं इसको अपडेट करने के लिए, लेकिन ये है ना माइनर से थोड़ा सा एडवांस हो जाती है, और उसको फील भी होता है। और फिर उसको अच्छे से फील करने लगता है, और उसको स्टेशनरी फॉर्म की प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद फिर सोचता है कि अभी तक मुझे किसी टीचर ने नहीं चुना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जल्द से जल्दी अच्छी करनी पड़ेगी। और यह कह के वो एक पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को हवा में उछाल देता है। अब की बार वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी पाम का इस्तेमाल करता है, अपनी हथेली का इस्तेमाल करता है, और उसको हथेली से ही उस पत्थर पे एक स्ट्राइक मारता है, और वही लेज़र बीम से निकलती है उसके हाथ से, और वो उसके उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है उस पत्थर को, मतलब पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस तरह से। फिर देखता है कि ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये हमारे ये सोच रहा होता है कि इस टेक्निक से मैं कंट्रोल अच्छा आ गया मेरी स्ट्रेंथ पे, जो क्यों आई है उसको मैं अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा होता हूँ। तो फिर अगले सीन में देखते हैं कि सभी जो बच्चे होते हैं उधर डिसिपल होते हैं उससे जल रहे होते हैं कि इसका अभी तक किसी टीचर ने इसको चुना भी नहीं है, पर लेकिन ये है ना इतनी जल्दी एडवांस कर रहा है, और इतनी जल्दी से पंच टेक्निक को परफॉर्म भी सीख भी लिया है। तो हमारा हीरो सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे देख के जल रहे होंगे, तो ऐसा अच्छा होगा कि मैं ना थोड़ा सा अपनी लो प्रोफाइल रखूँ। और वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, और वो फिर रात को आता है वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए मून लाइट में, और वो इसी तरह से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब की बार वो स्वॉर्ड के ऊपर ध्यान देता है कि अब मैंने पाम टेक्निक को तो परफॉर्म कर लिया अच्छे से, अब मुझे स्वॉर्ड टेक्निक को जो 8 कंटिन्यूटी स्ट्राइक हैं उनको अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता जो इविल प्रैक्टिसियन है वो कब मुझ पे अटैक कर दें या फिर कब वो अपना कंट्रोल करने की कोशिश करें मुझे। तो इससे पहले मुझे है ना अच्छी स्टेज पे जाना पड़ेगा। ये जो 8 कंटिन्यूटी स्ट्राइक हैं वो पूरी रात इसी तरह प्रैक्टिस करता है, और इस तरह से सुबह हो जाती है। और सुबह होते होते वो 8 कंटिन्यूटी स्ट्राइक को मतलब कि परफॉर्म करते करते फिर वो उसे अच्छे से परफॉर्म करने लगता है, और जो उसकी स्ट्राइक होती हैं वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, और वो कंटिन्यूसली मतलब एक तरह से दिखाई दे रही होती हैं। और वो इसे देख के खुश हो जाता है, क्योंकि जो वो कंटिन्यूटी बनाना चाह रहा था वो बन जाती हैं। फिर वो एक एक स्टोन पे और ट्राई कर देखता है, अगले सीन में दिखाया जाता है उस स्टोन के पीसेस टुकड़े हो जाते हैं, और उसका सोल सिस्टम भी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर उसके बाद वो उसके 337 पॉइंट होते हैं उसके पास केवल, और उसको 300 पॉइंट रिक्वायर होते हैं उसको अपडेट करने के लिए। 8 सोल जो जो 8 सोल टेक्निक उसने यूज़ की है। फिर सोचता है कि वो ली भी जाने वाला, जो ली जाने वाला है इसने ये बात अपने होटल में सुनी होती है। ये होटल में कोई और नहीं बात कर रहा होता है,
ये उसके गार्ड बात कर रहे होते हैं। अब वो बात कर रहे होते हैं कि जो लिया है ना, उसने ये 2-3 साल पहले किसी एक बड़ी फैमिली छीनी थी टेक्निक, और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा है, फिर फिजिकल बॉडी को है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो कहता है कि मुझे वो टेक्निक किसी भी हालत में हासिल करनी होगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती दिखाई देती है, और एक आदमी आता है उसके रूम में। वो क्वीन होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके रूम में कुछ होता ही नहीं है चारों तरफ। और वो कहता है कि मैंने उसे चारों तरफ देख लिया है, वो अपने रूम में भी नहीं है, और ना ही वो कहीं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। ये सोच के क्वीन अपना सिर को खुजा रहा होता है कि पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है। फिर हमने दिखाया जाता है अगले सीन में, हमारा हीरो होता है, वो अब जा रहा होता है स्ट्रीट पे, और उसने जो सनड्राइड डिसिपल होते हैं उनकी ड्रेस पहनी होती है, जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी थोड़ा छुपा सके। वो कहता है कि मैं अभी तक किसी से नहीं मिला, इसका मतलब कि जो वो गैंग होंगे वो विलेज से बाहर निकल चुके होंगे। तो वो जो होता है माउंटेन पे जाने लगता है, जो शॉर्टकट होता है उस विलेज से बाहर जाने के लिए। और वो देखता है कि वो छुप कर देखने लगता है कि जो वो लूलिया होता है, अब वो पूरे एक वो गैंग के साथ जा रहा होता है। वो कहता है कि मैंने उन्हें देख तो लिया है। अब वो उन्हें छुप कर देख रहा होता है। अब वो कहता है कि अब मुझे किसी तरह से वो हासिल करनी होगी, वो मार्शल आर्ट की बुक, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे वो मिल गई किसी तरह से तो मेरा फ़ायदा हो सकता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा सुना भी था होटल में कि है ना बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ये। और ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसको जो साथ गार्ड होते हैं वो किसी को महसूस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ, ये जो होता है टकला यही लू लिए होता है, और यही इसने टेक्निक सीख रखी होती है। वो कहता है कि मुझे कुछ महसूस हुआ कि वहाँ पे कोई वो पहाड़ के ऊपर कोई है। तो ये सोच के सुन के हमारा हीरो अपना मुंह बंद कर लेता है। वो कहता है इसने इतनी जल्दी मेरी सांसों को भी महसूस कर लिया। तो वो छुप जाता है, और वो कहता है कि शायद कोई वो होगा, एनिमल होगा, और वो कह के आगे चल जाता है। पर वो फिर भी थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, शायद वो उसने पहचान लिया हो, और वो प्रिटेंड कर रहा हो कि उसने अभी हीरो को नहीं देखा है। वैसे भी क्या हो सकता है, वह हमारे हीरो ने अब स्वॉर्ड स्किल और पंच स्किल दोनों सीख ही लिए हैं, और उनको थोड़ा सा अपडेट भी कर लिया है। अब ये मज़ेदार हो कि आगे किस तरह से फाइट होने वाली है। फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।